हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ इंश्योर मेडिकल एजुकेशन। आज की वीडियो में मैं आपको नीट एग्जाम के बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगी। जो भी बच्चे ऐसे हैं जो 3 मई 2026 को एग्जाम दे रहे हैं और अगर उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमें इंडिया में गवर्नमेंट सीट तो नहीं मिलने वाली है एंड हमारा ऑप्शन है सेकेंडरी कि हम एमबीबीएस करेंगे अब्रॉड से, तो उनके लिए स्पेशली वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम होने से पहले ही बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कि क्वेरी करने लग जाते हैं कि हमें अपने बच्चे को बाहर भेजना है तो उनके लिए क्या बेस्ट होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, क्या क्या चीजों की पॉसिबिलिटीज होती है। तो इस टाइम पे मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं एंड मैंने कॉमन डाउट ये सुना है पेरेंट्स से कि मैम हमें नीट स्कोर कार्ड के बारे में कंफ्यूजन है। कई सारे ऐसे एजेंट्स हैं जो बच्चों को ये बोल रहे हैं कि आप एमबीबीएस करने चले जाओ बिना नीट एग्जाम के, आप वापस आके नेक्स्ट ईयर एग्जाम दे देना और हम आपको एग्जाम में बिठा देंगे। इन्हीं सारे पॉइंट्स के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। आज मैं आपको 2 पॉइंट्स बेसिकली बताने वाली हूँ। पहली बात तो क्वालिफाइंग नीट एग्जामिनेशन क्यों इम्पोर्टेंट है और अगर आपने नहीं क्वालिफाई करा तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है, कौन कौन से ऐसे फेक प्रोमिसेस हैं जो एजेंट्स आपके साथ कर रहे हैं एंड जो नई एनएमसी की गाइडलाइंस आई है उनमें नीट को लेके क्या क्या पॉइंट्स एनएमसी ने बताए हैं। तो चलिए पहले पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं। मेरे पास जो कॉल्स आते हैं मोस्टली ये चीजें साउथ की मैं आपको बता रही हूँ कि साउथ में बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं जो बच्चों को बोलते हैं कि आप चले जाइए एमबीबीएस करने के लिए। आप जब एमबीबीएस कर वापस आएंगे, फॉर एग्जांपल आप 2026 में आपसे नीट एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, तो वो एजेंट्स बच्चों को 2026 में भेज रहे हैं कि आप चले जाइए एंड 2027 में जब एग्जाम होगा उससे पहले हम आपको इंडिया बुला लेंगे, आप इंडिया में आके नीट का एग्जाम देना, क्वालिफाई करना एंड उस एग्जाम के स्कोर कार्ड के बेसिस पे आप आने वाले टाइम में एफएमजी का एग्जाम दे सकते हैं। तो पहली चीज ये हो गई। इस चीज में मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे दूं कि अगर आप बिना नीट क्वालिफाई करे एडमिशन लेते हैं तो वो आपका ईयर कंसिडर ही नहीं करा जाएगा, क्योंकि आपका एडमिशन ईयर अगर 2026 है तो उससे पहले आपके पास नीट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, दैट टू विद क्वालिफाइंग मार्क्स। आपकी जो भी कैटेगरी है, चाहे आप जनरल से हो, ओबीसी से हो, एससी एसटी, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, आपको सिर्फ अपनी कैटेगरी में नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना है, दैट्स इट। बिना नीट क्वालिफाई करे अगर आप बाहर जाते हैं तो इन दैट केस आपकी डिग्री के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि हर एजेंट बाद में पीछे हट जाता है कि हमने तो आपको सजेस्ट किया था। कोई भी ये नहीं बोलेगा कि हमने आपको बोला था कि आप बिना नीट के चले जाओ बाहर। और जो बच्चे नीट देकर भी बाहर गए हैं उन्हें भी मैं सजेस्ट करना चाहूंगी कि आपका नीट स्कोर कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने नीट स्कोर कार्ड को सेफली रखिए। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनसे नीट स्कोर कार्ड मिसप्लेस हो गया होगा। अगर आपसे आपका नीट स्कोर कार्ड गुम हो गया और आपके पास आपका एनरोलमेंट नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, एडमिट कार्ड कुछ भी है, तो इन दैट केस इंश्योर एजुकेशन कैन हेल्प यू टू गेट योर नीट स्कोर कार्ड। अगर आपसे खो गया है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप जाने वाले हैं तो आपको अपने घर पे कम से कम 3 कॉपी नीट स्कोर कार्ड की कलर्ड कॉपी घर पे रखकर जानी है, क्योंकि हमें अभी ऐसा लगता है कि नीट स्कोर कार्ड ही तो है, बट जब ये गुम हो जाता है तब हमें इसकी इंपॉर्टेंस समझ आती है। सो द पॉइंट इज कि आपको किसी के भी फेक प्रोमिसेस में नहीं आना है कि हम आपका नीट एग्जाम क्वालिफाई करवा देंगे। फर्स्ट यू शुड क्वालिफाई योर नीट एग्जामिनेशन, देन यू शुड गो फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। अगर आपको इंडिया वापस आना है तो डेफिनेटली बाहर की यूनिवर्सिटीज को नीट स्कोर कार्ड से कोई मतलब नहीं है, उनके लिए वो रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। बट वो रिक्वायरमेंट इसीलिए एनएमसी ने बताई गई है क्योंकि वो इंडिया की लाइसेंसिंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपका ये सपना है कि नहीं मैं तो बाहर जाऊंगा या फिर जाऊंगी एंड मुझे बाहर ही सेटल होना है, देन यू आर फ्री टू गो। आप नीट चाहे क्वालिफाई करें या ना करें, आप बाहर जाके आराम से डिग्री लेके बाहर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है न्यू एनएमसी गाइडलाइंस का। कई बार पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये 3 साल के लिए जो नीट स्कोर कार्ड वैलिड है, क्या ये सच बात है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने अपने बच्चे को 2025 के स्कोर कार्ड पे एडमिशन दिला दिया एंड अब मेरे बच्चे की डिग्री इंडिया में वैलिड ना हो? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एनएमसी ने 18 नवंबर 2021 को कुछ गाइडलाइंस रिलीज की थी एंड उसमें क्लियरली ये मेंशन करा था कि आपका नीट स्कोर कार्ड 3 साल के लिए वैलिड होगा। अब अगर जिस बच्चे को 2026 में एडमिशन लेना है तो अपने 2024 की नीट स्कोर कार्ड के बेसिस पे भी एडमिशन ले सकता है, बट द ओनली थिंग इज कि 2024 में जो भी कट ऑफ गई थी उस कट ऑफ को बच्चे ने क्वालिफाई करा हो। तो 2024, 25 एंड 26 इन तीनों ही साल में बच्चा एडमिशन ले सकता है और अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकता है। तो नीट स्कोर कार्ड से रिलेटेड ये 2 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनका आपको ध्यान रखना है अगर आपने भी सोचा है कि आपको एमबीबीएस अब्रॉड से करनी है। और अगर आपके आसपास कुछ ऐसे बच्चे हैं जैसा मैंने आपको बताया जिनका नीट स्कोर कार्ड गुम हो गया हो, जो कि काफी परेशान हो, क्योंकि नीट स्कोर कार्ड के बिना तो इंडिया में एग्जाम देना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, तो उन्हें आप हमारा ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, हमारा नंबर शेयर कर सकते हैं ताकि वो हमसे कांटेक्ट करें एंड हम उन्हें पॉसिबल सॉल्यूशन बता पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।